Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about type of assessment. मूल्यांकन के प्रकार या आकलन के प्रकार। आकलन को कई भागों में विभाजित किया गया है, फिर भी मुख्य रूप से आकलन दो प्रकार का होता है, स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी आकलन। स्वयं मूल्यांकन। स्वयं आकलन एक ऐसा आकलन है जो छात्रों को अपने स्वयं का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। यह छात्रों को आत्म प्रतिबिंबित, समालोचना और निर्णय लेने में मदद करता है और छात्रों को स्वयं से सीखने के लिए जिम्मेदार होना सिखाता है। स्वयं मूल्यांकन का अर्थ। स्वयं आकलन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के क्रियाकलापों, मनोवृत्तियों एवं प्रदर्शन का आकलन करना। यानी कि स्वयं आकलन स्वयं को देखने, आत्म साक्षात करने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विविध पक्षों को सामने लाता है जो किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक होते हैं। इसके माध्यम से वह अपने कार्यों का सत्यापन और स्वयं वृद्धि करता है, या फिर वह स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन कर एवं प्रदर्शन कर उनमें सुधार कर सकता है। अब हम स्वयं आकलन को इस प्रकार समझेंगे। स्वयं आकलन वह होता है जब हम कक्षा में इस प्रकार की गतिविधियां बालकों को दें जिससे वे स्वयं का आकलन खुद ही कर पाएं और वह जान पाएं कि वे कितना सीख पाए हैं। यानी कि बालकों को कुछ गतिविधियां देते रहना चाहिए ताकि वे स्वयं जान पाएं कि उनका क्राइटेरिया क्या है और हमें कितना सीखना बाकी है। स्वयं मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है स्व सत्यापन और स्वयं वृद्धि की क्षमता विकसित करना। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता को प्रोत्साहन देना, स्वयं निर्णय क्षमता विकसित करना और गंभीर रूप से अपनी प्रगति और कौशल के विकास का मूल्यांकन करना ही स्वयं मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अब हम जानेंगे कि स्वयं आकलन की मान्यताएं क्या हैं। बच्चों का उनके कार्य के आकलन में स्वयं शामिल होना। यानी कि बच्चा आकलन कार्य में स्वयं शामिल होता है तो वह कार्य में रुचि लेता है कि इस कार्य को करने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, तो वह उस कार्य को अच्छे से करता है। दूसरा, विद्यार्थी द्वारा स्वयं के कार्यकलाप तैयार करना। वह सोचता है मैं इस कार्य को कैसे करूँगा, तो वह एक क्राइटेरिया तैयार कर लेता है कि यह कार्य किस प्रकार मुझे करना है। तीसरा है विद्यार्थी द्वारा स्वयं से निम्न प्रश्न करना। वह अपने आप से कुछ प्रश्न करता है कि मैं क्या जानता हूँ, जो भी मैटर तैयार कर रहा हूँ या जो भी मैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तैयार कर रहा हूँ, तो वह इस बारे में कुछ अपने आप से क्वेश्चन करता है। मैं क्या जानता हूँ, मैं यह कार्य किस प्रकार करूँगा। और जब वह इस कार्य को कर लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि उससे कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो वह यह जान जाता है कि उसे और कितने सुधार की आवश्यकता है और मुझे कितना सीखना है। इस प्रकार वह स्वयं आकलन एक बहुत ही अच्छी तरह कर पाता है और स्वयं आकलन एक ऐसी अच्छी विधि है जिससे विद्यार्थी स्वयं ही अपने लर्निंग लेवल को पहचान सकता है। स्वयं आकलन के कुछ पद और चरण भी बताए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि विद्यार्थी खुद कैसे आकलन करेंगे। जैसे जब भी हम उन्हें कुछ कार्य या प्रोजेक्ट देते हैं या घर से करके लाने को कहते हैं, तो हम यह कहते हैं कि खुद से पता करो कि आज आपको कितना कराया गया है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, छानबीन करता है, इंक्वायरी करता है, तो उसे पता लग जाता है कि मुझे यह कार्य किस प्रकार करना है। उसके बाद वह अपने कार्य की
तुलना करता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना सफल हुआ। इसकी तुलना वह स्वयं द्वारा किए गए कार्यों और दूसरे द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा करता है। इससे वह यह जान पाता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना सफल हुआ और कितना असफल। फिर वह स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करेगा कि मेरी असफलता के क्या क्या आधार हैं। इन आधारों पर ही वह अपने में सुधार कर पाएगा और उसके बाद उसे कैसे पता पड़ेगा कि उसमें सुधार हो गया, जब वो वही कार्य दोबारा करेगा और उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, यानी कि वह उसे प्रतिबिंबित करेगा कि मैंने यह कार्य सही कर लिया है। तो इस विधि द्वारा वह अपनी गलतियों को स्वयं पहचान पाते हैं, वे सुधार कर पाते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार स्व आकलन एक ऐसी कारगर विधि है जिसमें बालक स्वयं प्रतिपुष्टि द्वारा सीख जाता है। अब हम जानेंगे कि स्व मूल्यांकन से हमें क्या लाभ हैं। छात्रों को गंभीर रूप से सीखने की प्रगति और प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने के लिए स्व आकलन प्रोत्साहित करता है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाता है। छात्रों को अपने निर्णय कौशल को विकसित करने में मदद करता है। छात्रों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने पर अन्य किसी का दबाव नहीं होता है। छात्रों को स्वयं शिक्षण या अध्ययन करने में सहायता करता है। स्व आकलन छात्रों की स्वयं की कमजोरियों और ताकत के बारे में जानने में अधिक जागरूकता प्रदान करता है। अब हम जानेंगे कि स्व मूल्यांकन के क्या क्या दोष हैं। स्व मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है, इसलिए वे स्व के कार्यों का सही आकलन नहीं कर पाते हैं। छात्र स्वयं के कार्यों को हमेशा सही बताते हैं। कुछ छात्र स्व मूल्यांकन द्वारा सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम प्रदर्शन और कम अनुभवी छात्र स्व मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पाते और वे अच्छी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि छात्रों का स्व मूल्यांकन सहकर्मियों के द्वारा या कर्मचारियों के आकलन के अनुरूप नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अभी तक हमने स्व आकलन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि सहकर्मी आकलन क्या है। सहकर्मी आकलन का तात्पर्य व्यक्तिगत स्तर पर किसी समूह के सदस्यों का मूल्यांकन उसके सहयोगियों द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्रेडिंग का आधार एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। इसका अर्थ है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर अपने सहभागियों का कार्यों का आकलन करने का दायित्व ही सहकर्मी आकलन है। इस आकलन में एक सहकर्मी द्वारा दूसरे सहकर्मी को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। सहकर्मी आकलन के उद्देश्य, सबसे पहला है अधिगम को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो सहकर्मी या समूह आकलन होता है वो बालकों के सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है आलोचनात्मक निर्णय क्षमता का विकास करता है। समूह में कार्य करने की भावना का विकास करता है। सहयोग की भावना को विकसित करता है। तथ्यों को बारीकी से और विस्तृत रूप से समझने की योग्यता को विकसित करता है और अधिगम को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की क्षमता को विकसित करता है। सहकर्मी आकलन यानी कि समूह आकलन के कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जब हम स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप एक्टिविटी दे देते हैं तो वहाँ शिक्षक का हस्तक्षेप कम होता है। वहाँ स्टूडेंट ग्रुप में सहयोग करके सहभागिता से कार्य करते हैं। तब बालक को पता चलता है कि वह कितनी सामाजिक सहभागिता निभा पाता है। इसके कुछ क्राइटेरिया या मापदंड होते हैं। पहला है मुक्त
स्पष्ट और विश्वसनीय। इसमें छात्र मित्रवत रूप से सहभागी बनकर कार्य करते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी मुक्त, स्पष्ट और विश्वसनीय रूप से इसमें वार्तालाप करते हैं। प्रभावकारी सहभागिता और संप्रेषण, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को कार्य दिया गया है, परंतु यदि उनमें से 2-3 बच्चे ही कार्य करते हैं और सब मिलजुल कर कार्य नहीं करते हैं तो अच्छी प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। यानी कि एक ग्रुप में यदि 5 बच्चे हैं तो सभी को मिलजुल कर कार्य करना होता है। नेक्स्ट है कार्यभार को बांटना। सारे कार्य सभी विद्यार्थियों में बांटे जाते हैं, यानी कि उनकी योग्यता, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग हम उनको कार्य देते हैं। वो किस कार्य को कर पाते हैं उसी प्रकार उनके कार्यों को बांटा जाता है। फिर साथियों की मिलकर सहायता करेंगे। कोई लिखने का कार्य करता है और कोई ओरल प्रेजेंटेशन देता है। फिर है नेतृत्व करना। जब हम ग्रुप में कोई टास्क देते हैं तो उसमें कोई एक नेतृत्व करने वाला भी होना चाहिए। नेतृत्व और लीडरशिप का होना आवश्यक है ताकि वे ग्रुप के बाकी बच्चों से अपना काम करवा सकें। फिर है स्वयं में सुधार करना। यदि ग्रुप में कोई स्लो लर्नर है, यानी कि उसने सीखने की क्षमता कम है, तो उसे अपने में उसे सुधार करना चाहिए। फिर है दूसरों के विचारों को सुनना और स्वीकार करना, यानी कि ग्रुप में जितने भी बालक हैं उनको आपस में दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, तभी सहकर्मी आकलन सही हो पाता है। अब हम देखेंगे कि सहकर्मी आकलन के कुछ लाभ हैं। प्रोत्साहन प्रदान करना। सहकर्मी आकलन छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। निर्णय कौशल का विकास। सहकर्मी आकलन के माध्यम से छात्र अन्य छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो उनमें निर्णय क्षमता का विकास होता है। पृष्ठ पोषण का सुसंगत होना। इसमें छात्रों द्वारा एक दूसरे की कमियों को बताया जाता है ताकि वे अपने कार्यों में अपेक्षित सुधार कर सकें। सहकर्मियों द्वारा आकलन। सहकर्मियों द्वारा आकलन एक दूसरों की कमियों को दर्शाते हुए किया जाता है, जिससे छात्र हतोत्साहित होकर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। निष्पक्षता बनाए रखना। सहकर्मी आकलन द्वारा मूल्यांकन की निष्पक्षता को बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि सभी के पास एक दूसरे का आकलन करने का मौका होता है। इस प्रकार समूह प्रक्रिया में छात्र एक दूसरे को देखकर स्वयं की अच्छी भूमिका और योगदान प्रदान करते हैं और अच्छा सीखते चले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सहकर्मी आकलन के लाभ के साथ साथ उसमें कुछ कमियां या दोष भी हैं। विश्वसनीयता पर संदेह, यानी कि सहकर्मी दबाव और दोस्ती छात्रों द्वारा दी गई ग्रेड की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। अनुभव की कमी, यानी कि कई बार छात्रों को दूसरों का आकलन करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है और उससे सहकर्मी आकलन सही से नहीं हो पाता है। पक्षपात की भावना। सहकर्मी अपने साथ रहने वाले सहपाठियों को या सहकर्मियों को अच्छी ग्रेड दे देते हैं और उनका सहयोग करते हैं। अन्य छात्रों को वे पक्षपात की भावना रखते हैं। समान रूप से चिन्हित करना। सहकर्मी आकलन में पूरे समूह को एक ही ग्रेड दे दी जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि कक्ष में स्वयं आकलन और सहकर्मी आकलन दोनों ही आवश्यक है, जिससे छात्र अपनी प्रगति करता है और अधिक और अच्छा सीखने में सक्षम हो पाता है। उसमें स्वयं का आकलन करने और सहकर्मियों का आकलन करने की निर्णय क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार सहकर्मी आकलन और स्वयं आकलन दोनों ही आवश्यक हैं। थैंक यू।